स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का प्रीलिम्स स्पेशल एपिसोड इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, भारत के वन यानी फॉरेस्ट ऑफ द इंडिया। और जैसा कि आप जानते हैं इससे अमूमन प्रश्न जो है बनते रहते हैं और इनसे वो प्रश्न जिनके बारे में आपको जानकारी होगी, जैसे वन महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है, किस महीने में किया जाता है, इसकी शुरुआत कब किया गया था, किसने किया था, या फिर प्रथम वन नीति जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में घोषित किया गया, सुंदर वन जो है कहां स्थित है, चंदन के वन सबसे अधिक भारत में कहां मिलते हैं, मैग्रोव वन जिसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा मिष्टी योजना जो है चलाई गई, जैसे प्रश्नों को संभवतः आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो इन प्रश्नों का जो है आगे इस सेशन में हम लोग वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, जिससे प्रश्न जो है आजकल बन रहे हैं। जैसे किस वृक्ष को जंगल की आग कहा जाता है, या भोजपत्र वृक्ष जिसका विश्व में का सबसे बड़ा जो है भारत में पांडुलिपि संग्रहालय केरल में स्थापित किया गया है, ये क्या है, या लीसा वृक्ष से प्राप्त किस वृक्ष से प्राप्त होता है, मिष्टी योजना किससे संबंधित है, भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है, जैसे तमाम प्रश्नों का वन बाय वन करके हम लोग स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और आप सब लोग जो है फटाफट जो है इस दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है वनों का आवरण आवश्यक है। राष्ट्रीय वन नीति, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी पर जीवन अगर जो है बनाए रखना है तो पृथ्वी पर वनस्पतियों का रहना बेहद जरूरी है, और इसकी जो है आवश्यकता बहुत पहले ही महसूस कर ली गई। इसीलिए तो हिंदुस्तान की धरती पर, हिंदुस्तान के जो है अपने भारतवर्ष में वृक्षों की पूजा जो है की जाती है। ब्रिटिश हुकूमत में भी जो है पहली वन नीति जो है, वन नीति जो पहली जारी की गई थी वो कब जारी की गई, तो आप कहेंगे 1865 में जारी की गई। उसके बाद जो है कब इसमें जो है परिवर्तन किया गया, 1878 में इसमें परिवर्तन किया गया। 20वीं शताब्दी की जो पहली वन नीति थी वो 1927 में जो है जारी की गई। लेकिन आप समझ रहे हैं ये सब के सब जो है बिफोर इंडिपेंडेंस जो है जारी किया गया था। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहली वन नीति जो घोषित की गई वो 1952 में जो है घोषित किया गया था। 1952 में जो है घोषित किया गया, और उसके बाद जो है कब, तो आप कहेंगे कि जो है 1988 में घोषित किया गया था। और इसके तहत पहली बार ही, जब आजादी से पहले ही, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी 1952 में जो वन नीति घोषित की गई थी, उसी समय भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत, तो आप कहेंगे कि 33% भाग पे वन का जो है होना यानी वनों का होना जो है जरूरी घोषित कर दिया गया। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? जी हाँ, तीसरा विकल्प सही होगा। भारत की पहली वन नीति अगर जो है पूछा जाए कि भारत की पहली वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति अलग है और वन नीति नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं वन संरक्षण अधिनियम, जब इसको संवैधानिक किया गया तो वन संरक्षण अधिनियम भारत में सबसे पहले कब जारी किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है भारत में सबसे पहले कब जारी किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में पहले कब जारी किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जारी किया गया था। ठीक उसके 8 वर्ष बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 में जारी किया जाता है, और फिर 1986 में पर्यावरण अधिनियम जारी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? किस वर्ष की गई? तो आजादी, अभी तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है वन नीति आजादी के बाद जो है 1952 में जारी की गई, और
1988 में राजीव गांधी जी की सरकार में, किसकी सरकार में? राजीव गांधी की सरकार में वन नीति की घोषणा की गई और जिसके तहत मैंने बताया कि भारत जो है कुल क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना जो है अनिवार्य किया गया? 33%। 33%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो कि भारत में वन की स्थिति का जो है रिपोर्ट प्रतिवर्ष नहीं, प्रति दूसरे वर्ष जो है ये प्रस्तुत करता है। और इसकी स्थापना जो है किया गया था कब? तो आप कहेंगे इसकी स्थापना 1 जून कब किया गया? 1 जून 1981 को। कब? 1981 को इसकी स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर अगर जो है आपसे पूछा जाए कि कहाँ है, तो आप कहेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न के अनुसार दूसरा विकल्प जो है 100% सही होगा। दूसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। वन अनुसंधान संस्थान जिसको 1906 में स्थापित किया गया था और उसका भी जो है मुख्य उद्देश्य था भारत में वन और वन्य औषधियों का जो है अधिक से अधिक विकास करना, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के शासनकाल में इसे स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थान जो कि वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान वन संस्थान जो है नागपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जिसको कि निरी के नाम से जो है जाना जाता है और ये कहाँ स्थित है? तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। अभी पीछे मैंने जो है आप लोगों से बताया भी था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान अगर पूछे, अभी आगे क्वेश्चन में आएगा भी तो बताना यहाँ वैसे तो ठीक नहीं है, इसीलिए हर विकल्प पर मैं जो है चर्चा नहीं कर रहा हूं। राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये जो है भोपाल में स्थित है। कहां पर? भोपाल में स्थित है। वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है अभी पीछे बताया था देहरादून में स्थित है, जोधपुर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता कौन थे? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जो कि संविधान सभा के जो है एक सदस्य भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और इन्हीं के प्रयासों से जुलाई के प्रथम सप्ताह में, कब वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। उत्सव ये कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो है मनाया जाता है। और ये किसके प्रयासों से शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के जो है प्रयासों से किया गया था। और इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। जुलाई का प्रथम सप्ताह मतलब 1 से लेकर के जो है 8 जुलाई के बीच। और इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? तो आप कहेंगे कि इसकी शुरुआत जो है किया गया था कब? इसकी शुरुआत हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। हालांकि इनका प्रयास ये पहले से ही था, लेकिन इससे 1950 में जो है शुरू किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखा जाता है। निम्न में से ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? वनों की ताजा स्थिति के संबंध में जो है रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आप कहेंगे कि इसके संदर्भ में रिपोर्ट जो है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो है जारी किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जिसकी स्थापना अभी मैंने बताया कि 1 जून कब हुआ था? 1980 को हुआ था। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो कि नागपुर में स्थित है, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जो कि जोधपुर में जो है स्थित है, और वन अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो है
ये प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। वनों की जो है स्थिति की रिपोर्ट जारी की जाती है। और जो है पहली रिपोर्ट अगर जो है आपसे पूछा जाए कि प्रथम बार इसका रिपोर्ट जो है कब जारी किया गया था, तो आप कहेंगे कि पहली बार इसकी रिपोर्ट जो है 1987 में जारी की गई थी। प्रथम रिपोर्ट इसने कब दिया था, तो आप कहेंगे कि 1987 में इसने प्रथम रिपोर्ट जो है दिया था। इसकी रिपोर्ट जो है कितने वर्ष के बाद दी जाती है, तो आप कहेंगे कि इसकी रिपोर्ट जो है प्रति दूसरे वर्ष जो है प्रस्तुत की जाती है। प्रति दूसरे वर्ष प्रस्तुत की जाती है। दूसरे वर्ष जो है प्रस्तुत की जाती है। किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और सबसे पहले इसका 1927 में श्री गणेश हुआ था। और अभी रिसेंटली जो प्रस्तुत किया गया था वो 2021 का वन रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया था। कब? 2023 में। हर दूसरे वर्ष जो है किया जाता है, तो जाहिर सी बात है 2023 का, 2019 का, 2019 उसके बाद जो है 2021 जो है जारी किया गया। और 2021 का जो है जारी किया गया था कब? 23 में नहीं, जो है 22 में जारी किया गया था। और जो 23 वाला होगा उसको जो है 24 में जुलाई के महीने में जारी किए जाने की संभावना है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। 2021 में इसकी जो है 17वीं रिपोर्ट जो है जारी की गई थी। कौन सी रिपोर्ट जो है जारी की गई थी? 17वीं रिपोर्ट जो है जारी की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? जो वनों की स्थिति का जो है ताजा रिपोर्ट जारी किया गया, और आप कह सकते हैं वन स्थिति रिपोर्ट 2021, और 2021 जिसको 22 में जो है जारी किया गया था, ये कौन सी रिपोर्ट थी? 17वीं रिपोर्ट थी। और इसके अनुसार भारत में सबसे अधिक जो है वन कहाँ पाए जाते हैं? सबसे अधिक वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में। तो पहले नंबर पर भारत में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद जो है कहां पर? छत्तीसगढ़ में। तो प्रथम 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा राइट आंसर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखिए। उससे पहले आप हो सके तो मुझको कमेंट करके बताइए, भारत में सबसे कम वन कहां पाए जाते हैं? भारत के किस राज्य में सबसे कम, न्यूनतम जो है वन क्षेत्र है? आप फटाफट जो है कमेंट करके बताएंगे। वैसे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार के द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? सबसे पहले जो है 1952 में वन नीति की घोषणा की गई। कब? 1952 में वन नीति की जो है घोषणा की गई। और जो अभी रिसेंटली जो चल रही है वो 1988 में जो जारी किया गया था, और इसे जारी किया गया था राजीव गांधी की सरकार के द्वारा जो है जारी किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न के अनुसार जो है देखते हैं दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न को देखिए। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो अगर जो है पूछा जाए कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, अधिनियम कब पारित किया गया, आप कहेंगे 1980 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1980 में पारित किया गया। और अगर जो है आपसे पूछा जाए क्या कि वन संरक्षण अधिनियम के बाद जो है इससे भी पहले जो है जारी किया गया था, मुझको पहले ही पता देना चाहिए था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और इसे जारी किया गया था 1972 में, 1972 में। उसके बाद जो है वन संरक्षण अधिनियम आया, और वन संरक्षण अधिनियम के बाद कौन सा आया? तो आप कहेंगे कि उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। कौन सा? पर्यावरण संरक्षण
अधिनियम, और इसी अधिनियम को जो है छाता अधिनियम भी कहा जाता है, जो 1986 में राजीव गांधी की सरकार में ही जारी किया गया था। इसको और किस नाम से जानते हैं? अम्ब्रेला एक्ट के नाम से जानते हैं, या इसे छाता अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब जारी किया गया था? 1986 में। यानी कौन सी सरकार? राजीव गांधी की सरकार। राजीव गांधी की सरकार के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया, जब ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियां है कहां? तो इंडिया का अगर जो है आप मैप देखें तो नीलगिरी की पहाड़ियां इस जगह पर जो है, इधर ये वाला हिस्सा है जो कि आपका पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, और ये वाला हिस्सा जो है वो आपका पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आकर के जो है जिस जगह पर एक दूसरे से मिल जाएं, जिस जगह पर एक दोनों मिलते हैं, उसी को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को जो है किस नाम से जाना जाता है? इसकी सबसे ऊंची चोटी को दोदा बेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसकी सबसे ऊंची चोटी को दोदा बेटा कहा जाता है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और दोदा बेटा से पहले मैं पढ़ाया तो आपको बताया था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी है, जो कि केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, और वो अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, जो वेस्टर्न घाट का जो है हिस्सा है। इसी नीलगिरी की जो है पहाड़ियों पर सबसे जो है जो वृक्ष मिलता है वो है सागौन। हालांकि यहीं पर जो है चंदन वृक्ष भी पाया जाता है, चंदन वृक्ष भी पाया जाता है इन्हीं क्षेत्रों में, लेकिन विकल्प में चूंकि जो है दिया नहीं है। नीलगिरी की पहाड़ियां और ये किस राज्य में स्थित हैं? तो आप कहेंगे कि ये भारत के तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है? भारत के तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। दिए हुए प्रश्न में यहां पर एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है सोनकोट्टा दर्रा। क्या नाम है? सोनकोट्टा दर्रा। सोनकोट्टा दर्रा, और ये केरल को जो है जोड़ता है, किससे? केरल को जोड़ता है तमिलनाडु से। केरल को तमिलनाडु से जो है कनेक्ट करने का काम करता है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में अति सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है सघन वन। भारत में वनों को 3 भागों में जो है बांटा गया है। भारत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार 3 प्रकार के जो है वन पाए जाते हैं। एक वो वन है, वो फॉरेस्ट है, जहां पर किसी क्षेत्र में, अगर किसी क्षेत्र में वन घनत्व का मतलब किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ों की संख्या। वन घनत्व मतलब किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ों की संख्या। अगर वन घनत्व वहां कितना है, अगर जो लगभग जो है आप कहेंगे कि 10% से लेकर के 40% तक है, तो ऐसे जो है वन को हम लोग कौन सा वन कहते हैं? इसे ओपन फॉरेस्ट या खुला वन कहते हैं। खुला वन के नाम से जो है इसको जाना जाता है। खुला वन के नाम से जाना जाता है, जहां पेड़ और पौधों की संख्या जो है कितना हो? 40% से लेकर के 70% तक हो। अगर जो है वन घनत्व इतना है, वन घनत्व, या इसी को कहीं कहीं लिखा होगा वृक्ष घनत्व। क्या? वृक्ष घनत्व। और ये कितना हो? 40 से 70%। अगर जो है किसी एरिया में, किसी भी एरिया का लगभग 70% जो है वो पेड़ पौधों से ढका हो, तो इसको जो है मध्यम वन कहा जाता है। मध्यम सघन वन कहा जाता है। मध्यम सघन वन कहा जाता है। और जब ये 70% से अधिक हो, कौन सा? वृक्ष घनत्व या वन घनत्व जो है 70% से अधिक हो, तो इसे जो है किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे कि इसे किस नाम से जानते हैं? अति सघन वन कहा जाता है। क्या कहते हैं? अति सघन वन। अति सघन वन। तो यही 3 प्रकार के वनों की जो है कैटेगरी होती है, वृक्षावरण और वनावरण। वृक्षावरण वो एरिया जो कि रिहायशी एरिया है, वहां पर पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, जिसको कि भारत का जब
वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है तो उसको वृक्षावरण के तहत कवर किया जाता है, लेकिन वो एरिया जो कि पूरी तरीके से जो है जंगली क्षेत्र है उसको वन क्षेत्र में कंसिडर किया जाता है। और भारत में सर्वाधिक अति सघन वन जो है कहां पाए जाते हैं? जी हाँ, भारत में सबसे अधिक जो है सघन वन पाए जाते हैं किस जगह पर? अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? पहला विकल्प। अति सघन वन की जो है बात कर रहा है। अगर जो है आपसे पूछता कि सर्वाधिक वन अगर जो है पूछता कि कहां पाए जाते हैं तो उस सवाल का जवाब जो है मध्य प्रदेश हो जाता। उसके बाद जो है फिर अरुणाचल का नंबर जो है आता, उसके बाद अरुणाचल का नंबर आता। लेकिन यहां अति सघन वन जो है पूछ रहा है तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? फटाफट जो है आप लोग आंसर करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सागौन जिसका इस्तेमाल इमारती लकड़ियों के रूप में किया जाता है। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? तो भारत में सबसे अधिक सघन वन जो है सबसे अधिक सागौन के वन जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश में। और कर्नाटक में ये कहां पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तो यहां जो पाए जाते हैं वन कर्नाटक में नीलगिरी पर पाए जाते हैं, जहां चंदन वन भी मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर जो सागौन के वृक्ष मिलते हैं उनकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है। लेकिन सघनता के मामले में सबसे अधिक जो है कहां पर पाए जाते हैं सागौन के वृक्ष? मध्य प्रदेश के विंध्य के जो है क्षेत्र में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है यहां पर सबसे अधिक जो है आपको कौन से वन पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे कि इन क्षेत्रों में सबसे अधिक जो है पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन का मतलब वो वन जो कि वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां जो है गिरा देते हैं। पर्णपाती वृक्ष और वन जो है पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है। 1 को 2 से सुमेलित करिए। मैग्रो वन जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो है पिछले वर्ष कौन सी योजना चलाई गई? मिष्टी योजना जो है चलाई गई। और भारत में सबसे अधिक ये सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते हैं। कहां पर? सुंदरवन डेल्टा, जो कि ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो है दोनों के जो है डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरवन पाया जाता है। मैग्रो वन भी उनको कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन, ऐसे वन जो सदा हरा रहते हैं। तो भाई वहीं पर वन हमेशा हरा भरा मिलेगा जहां अधिक वर्षा होगी। और भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? मेघालय में होती है। तो एक का दूसरा ऐसे देखेंगे तो ये विकल्प और ये विकल्प जो है नहीं सही होगा। उसके बाद डी का जो है कौन सा था? तीसरा अगर उस बिहार पर देखेंगे तो अभी भी जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। संतुलित वन भारत में जो है कहां पाए जाते हैं? मानसूनी वन जो है भारत में कहां पाए जाएंगे? तो मानसूनी वन भारत में कहां पर, किस वाले बेल्ट में पाए जाते हैं? नीलगिरी में पाए जाएंगे। जबकि संतुलित वन भारत के जो है शिवालिक की पहाड़ियों में पाए जाएंगे। यानी बी का चौथा सही है। बी का चौथा यानी ये विकल्प 100% सही होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अगला, भारत में मैग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। मैग्रोव वनस्पति सबसे अधिक जो है पाई जाती है कहां पर? तो सुंदरवन में। उसके बाद जो है कहां पाई जाती है? तो आप कहेंगे कि कच्छ के रण में जो है गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद जो है इसकी उपस्थिति जो है कहां पर है? तो महानदी डेल्टा में जो है पाया जाता है। मालाबार तट पर भी पाया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। इसके विकास के लिए और अधिक जो है ये वनस्पति जो कि पर्यावरण की दृष्टि से जो है अति महत्वपूर्ण है, भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? हमारे बजट में
2023 में जिसका अनाउंसमेंट किया गया, कौन सी योजना? मिष्टी योजना। किसके लिए? मैग्रो वनों को अन्य किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम से जो है अगर पूछे कि इसको और किस नाम से जानते हैं तो आप कहेंगे इसको सुंदरी वन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सुंदरी वन के नाम से जो है जाना। बहुत देखने में सुंदर जो है लगते हैं, इनके पुष्प भी होते हैं, इसलिए इसे सुंदरी वन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के आधार पर, तो भारत में सबसे अधिक वन अभी मैंने बताया कि कहां पाया गया, तो वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे अधिक वन कहां पर? अरुणाचल प्रदेश, वहां सबसे अधिक सघन वन पाए गए हैं। लेकिन सबसे अधिक वन जो है पाए गए मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर है। मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो उसके बाद जाहिर सी बात है अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पर आ जाएगा, यानी 2। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में 3, ये सही है। 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये वो क्षेत्र है जहां पर कि वन सबसे अधिक है। वैसे पहले 3 पोजीशन पर जो है कौन कौन है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश है, उसके बाद कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है कौन सा है? तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़। तो कम से कम फर्स्ट 3 को जो है आप तो बिल्कुल जाने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। भारत में सबसे कम वन बताने की जो है जरूरत नहीं कि कहां पर, पंजाब और हरियाणा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा ये जो टेस्ट सीरीज जारी किया गया है, जिसको आप www.study91pro.com पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं या फिर इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोजपत्र वृक्ष मिलता है। भोजपत्र, जिसे भोजपत्र को और किस नाम से जो है जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? दरअसल भोजपत्र वृक्ष को जो है इसे पत्र वृक्ष भी कहा जाता है। पत्र वृक्ष, जब कागज का आविष्कार जो है नहीं हुआ था, तब इसकी जो छाल होती थी, जो कि प्रतिवर्ष सर्दियों में जो है इसकी छाल अपने आप जो है निकल जाती थी। ये सफेद रंग का जो है इसकी छाल होती थी, बिल्कुल यूकोलिप्टस का जो देख लो पेड़, वैसा ही ये होता था। हिमालय में करीब 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई से जो है ये पर सबसे अधिक पाया जाता था। और इसका इस्तेमाल जो है किसके लिए किया जाता था? पांडुलेखन के लिए किया जाता था। इसका इस्तेमाल अगर जो है पूछा जाए किसके लिए, भोजन के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि किसके लिए किया जाता था? पांडुलेखन के लिए जो है पांडुलेखन के लिए किया जाता था। भारत में सबसे अधिक जो है भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलते हैं? तो आप कहेंगे कि भारत में सबसे अधिक ये कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में मिलते हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड में सबसे अधिक ये वृक्ष मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल जो है किसके लिए किया जाता है? पांडुलेखन, अथवा किसके लिए किया जाता है? पत्र लेखन के लिए, लेखन कार्य के लिए जो है किया जाता है, लेखन कार्य के लिए किया जाता है। और आपको जान करके अच्छा लगेगा कि विश्व का सबसे बड़ा भोजपत्र पांडुलिपि संग्रहालय की स्थापना केरला में किया गया है। कहां पर किया गया है? केरला में। दूसरा जो है ऑलरेडी जो है उत्तराखंड में गुलकुरु कांगड़ी में था पहले से ही, लेकिन उससे भी बड़ा भोजपत्र पांडुलिपि संग्रहालय की स्थापना किया गया है। कहां पर? केरला में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है जो हिमालय में पाई जाती है? हिमालय में ऊंचाई पर स्प्रू पाया जाता है, सिल्वर भी पाया जाता है,
ये पौधे की भी एक प्रजाति है, वो सिल्वर ना समझेंगे, जूनिपर भी है। दिए हुए प्रश्न में ये उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न को जो है देखा जाता है, अगला क्वेश्चन को जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? फटाफट फटाफट कमेंट करें, जंगल की आग किसको कहते हैं? जंगल की आग जो है किसको कहा जाता है? जंगल की आग जो है जिस पेड़ को कहा जाता है उसे जो है पलाश कहते हैं, पलाश वृक्ष कहते हैं। और आप सबको पता है इसी पलाश के जंगलों में जो युद्ध हुआ था जिसको कि प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसका जो फूल होता है, इसका फूल का रंग जो होता है बिल्कुल कैसा होता है? लाल होता है, और इतना अधिक सुर्ख लाल होता है कि जब ये बहुत अधिक मात्रा में जब पलाश के जो है वृक्ष में फूल लगते हैं तो ये दूर से देखने पर ऐसे दिखता है जैसे आग लगी हो। इसीलिए इसको जंगल की लौ कहा जाता है। क्या कहते हैं? जंगल की लौ के नाम से भी इसको जानते हैं, जंगल की लौ कहते हैं, जंगल की आग कहते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वही यहां पर लिख दिया है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। कौन सा? तीसरा विकल्प सही होगा। और आप सबको पता है कि ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यह होगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। दूसरा, ये तो सही है, रेड पांडा पश्चिमी हिमालय का मतलब जाहिर सी बात है चाइना वाले तिब्बत वाले बेल्ट में ये बांस वृक्ष पर अमूमन जो है बांस वृक्ष पर पाया जाता है, और यही उसका जो है आवास है प्राकृतिक जिस पर ये रहता है और इसकी पत्तियों को खाता है। बांस जो कि दुनिया की सबसे जो है बड़ी घास है। दूसरा, भारत में स्लो लोरिस, यह एक प्रकार का जो है बंदर होता है, बंदर की प्रजाति है, और ये घंटों घंटों तक जो है टहनियों से चमगादड़ की तरह लटका रहता है। और स्लो लोरिस हमेशा जो है बहुत स्लो सुस्त जो है बंदरों में ये जीव है, और उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाया जाता है। ये बल्कि उत्तर पूर्व के सघन वनों में जी नहीं, ये आपके असम वाले बेल्ट में जो है उत्तराखंड वाले बेल्ट में जो है ये पाया जाता है, उत्तराखंड वाले बेल्ट में पाया जाता है। तो इस तरह दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प 100% सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्यतः कहां पाए जाते हैं? ऐसे वन जिसके बारे में यहां चर्चा कर रहा है सबसे अधिक जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन इधर विकल्प में दिया नहीं, विकल्प में दिया नहीं। तो ऐसे वन या तो जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलेंगे और नहीं तो उन क्षेत्रों में मिलेंगे जहां क्षारीय प्रकार की मिट्टी होती है, यानी आंध्र प्रदेश में, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में इस तरह के वन पाए जाते हैं। ओ माय गॉड, एक क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, उसके लिए सॉरी। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला जो है वृक्ष कौन सा है? आप कहेंगे देवदार। और ये कहां पाया जाता है? उत्तराखंड में, करीब 3000 मीटर से लेकर के और ये 3500 मीटर की ऊंचाई तक जो है। हालांकि इसके ऊपर हिमालय में करीब जो है 5000 से ऊपर ऊंचाई तक वृक्ष पाए जाते हैं, लेकिन फिर वो जो है स्प्रू या इस तरह काई जैसी जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं। पेड़ के रूप में, पौधों के रूप में इतनी ऊंचाई तक पाया जाता है। कौन सा? देवदार। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है 100% सही होगा। देवदार जो कि 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाने वाला हिमालय में जो है ये। सागौन मैंने बताया कि सबसे अधिक जो है ये पाया जाता है, सबसे ऊंचाई पर ये पाया जाता है, नीलगिरी के पर्वतों पर पाया जाता है। कहां पर? नीलगिरी के पर्वतों पर पाया जाता है। हालांकि
इसका सर्वाधिक जो है अगर पूछा जाए, सर्वाधिक इसका क्षेत्रफल या सर्वाधिक वन मिलेगा आपको तो कहां पर मिलेगा? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट में मिलेगा। चीड़, चीड़ जिससे कि तारपीन का तेल जो है प्राप्त होता है, तारपीन तेल जो है प्राप्त होता है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैंग्रोव में, भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? अभी तो पीछे बताया था। सबसे बड़ा अगर जो है पूछे आपसे तो सबसे बड़ा सर्वाधिक ये कहां पाया जाता है? तो सर्वाधिक ये कहेंगे कि सुंदरबन में। कहां पर? सुंदरबन। यानी जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये पाए जाते हैं कहां पर? तो आप कहेंगे गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में, गुजरात कच्छ क्षेत्र, कच्छ का रण का क्षेत्र में जो है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाया जाता है। ओडिशा में महानदी के तटीय क्षेत्रों में, महानदी के मुहाने पर भी ये पाया जाता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी गोदावरी तट पर पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। बिल्कुल 100% सही है। टेक्सास वृक्ष हिमालय में जो है पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल अमूमन औषधि के रूप में किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट यह कह रहा है टेक्सास वृक्ष में टेक्साल नामक औषधि प्राप्त होती है, जिसका इस्तेमाल वो एक ही बात, पार्किंसन न्यूरो का ही प्रॉब्लम होता है, पार्किंसन रोग में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट 100 तीनों सही हैं, क्योंकि इसे रेड डाटा बुक में भी सूचित किया गया है। रेड डाटा बुक यानी ऐसा जो है जीव जंतु या वनस्पति जिनके अस्तित्व पर अब जो है संकट है, जिनकी बहुत तेजी से आबादी कम होती जा रही है, उसको रेड बुक में रजिस्टर्ड किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? यार आज तो हद हो गया। सागौन सबसे अधिक जो है यहाँ पाया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कर्नाटक में कहाँ पर? कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी के पर्वतों पर। पूछे दक्षिण भारत में सबसे अधिक कहां पाया जाता है? तो यहां पर पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल होता है? आप सबको पता है कि खैर की लकड़ी का इस्तेमाल कत्था बनाने में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल औषधीय दवाओं को बनाने के साथ साथ पान जो लोग खाते हैं, जो शौकीन हैं, वो लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो हम लोग तो आज भी किसी को बहुत दिनों बाद देखते हैं या नहीं देखते हैं तो कहते हैं कि तू तो गुलर का फूल हो गईला, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गुलर में भी जो है फूल होता है। जिसको हम लोग फल समझते हैं वही उसका फूल होता है। बहरहाल फर्न इसमें जो है फूल नहीं पाया जाता, बाकी सब में पाया जाता है। और कटहल तो खैर बताने की जरूरत ही नहीं है। केरल का राजकीय फल भी है। अपना किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय फल कटहल है? आप कमेंट करके बताना। हम लोगों का जैसे राष्ट्रीय फल मैंगो है, इसी तरह कटहल भी, जंक फूड भी जो है किसी का राष्ट्रीय फल है। कमेंट करके बताना। और आज भी हम लोग किसी पर गुस्साते हैं, किसी बात पर तो कहते हैं कि कटहर। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए। सागौन ये कहां पाया जाएगा? देवदार कहां पाया जाएगा? सिनकोना, सुंदरी वन, सुंदरबन में पाया जाएगा। इसमें कोई देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में, सिनकोना जिससे कि जो है दवा बनाई जाती है, आप सबको पता है। इसका
इस्तेमाल जो है कहाँ पर किया जाता है, ये तो मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में और ये हिमालयी क्षेत्र में। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा विकल्प जो है सही होगा? ए का दूसरा दो ही जगह है तो ये दोनों तो गलत हो गए। बी का चौथा बी ये सही हो गया। यानी अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या लीसा प्राप्त होता है? लीसा किससे? चीड़ के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, बारांस के वृक्ष से या शीशम के वृक्ष से? लीसा चीड़ से प्राप्त होता है। इसी को तो तारपीन भी कहा जाता है, इसी को जो है तारपीन भी कहते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प 100% सही होगा। तो ये था आज का हम लोगों का सेशन। इसके साथ साथ आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था के द्वारा जो ये पुस्तकें जारी की गई हैं, जिनका अभी जो आरओ पेपर हुआ फरवरी के महीने में, या फिर पुलिस का पेपर हुआ, बड़ा शानदार रिकॉर्ड रहा था और आगामी परीक्षाओं में भी अच्छा इसका रिकॉर्ड रहेगा। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए इन दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। और आज जो भी क्लास पढ़ाई गई, इस क्लास के जो है अगर पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो स्टडी 91 का टेलीग्राम चैनल या फिर मेरा व्यक्तिगत चैनल जो है जीएस गुरु जेपी सर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेशन में बस इतना ही। धन्यवाद आप सबको। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।